हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री मॉक टेस्ट 04 की। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस का सेट है। आप पहले खुद से आंसर कीजिएगा, ठीक, उसके बाद मिला लीजिएगा कि आपने कहाँ कहाँ गलत किया है, सो दैट कि आप इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशंस दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी वीडियो में रहेंगे क्वेश्चंस भी और आंसर भी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं। ब्रह्मो समाज इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ब्रह्मो समाज किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? मोनोथिज्म, पॉलीथिज्म, मोनोइज्म, एथिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correctly missed? Foundation of Congress Socialist Party 1934, formation of All India Kisan Sabha 1935, foundation of Forward Bloc 1936, foundation of Communist Party of India 1939। अब वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, आंसर कीजिए खुद से, उसके बाद ही मिला लीजिएगा लास्ट में। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसको सिक्वेंशियली अरेंज करना है। बैटल ऑफ बॉक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली। ए 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर हु इज़ रिगार्डेड एज द ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड द फ्यूचर। इनमें से कौन है जो कि ब्रिज का काम किए थे पास्ट और फ्यूचर को जोड़ने का 19th सेंचुरी में? ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंदोपाध्याय, राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी हैज़ बीन प्रेसिडेंट of the Indian National Congress once, twice, thrice, more than thrice। महात्मा गांधी जो थे वो INC के प्रेसिडेंट कितने बार रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not connected with महात्मा गांधी in personal and professional capacity। इनमें से कौन है जो कि महात्मा गांधी से किसी तरह से भी उनका लेना देना नहीं है, चाहे पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो? गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन रॉय, महादेव देसाई, अब बोथ, बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी वेंट टू पॉलिटिकल एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब क्या होता है कि अपनी कंट्री से बाहर चले जाना पॉलिटिकल इशू के कारण। ठीक है, फॉर सम टाइम इन 1920s, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द करेक्ट ड्यूरेशन ऑफ पॉलिटिकल एग्जाइल। तो उनका पॉलिटिकल एग्जाइल का जो ड्यूरेशन था वो कब था? 1925 से 28, 1923 से 25, 1927 से 29, 1922 से 24। Who among the following was were not associated with the Indian Home Rule movement started in 1916? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट पाल, गंगाधर तिलक, बोथ 2 and 3। तो इनमें से कौन एसोसिएटेड नहीं थे? Which of the following is appointed the Hunter Commission to study the development of education system in India? तो हंटर कमीशन दो थे, एक तो रॉलेट एक्ट वाला, जलियान बाग वाला जो कांड हुआ था उससे रिलेटेड था। उसके बाद एक हंटर कमीशन स्टडी से रिलेटेड था, यानी एजुकेशन से रिलेटेड। तो उस टाइम जो वाइस रहे थे वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रीडिंग। Which of the following is not correctly matched? Lord Irwin, Butler Committee, Lord Hardinge, Sandhurst Committee, Lord Reading, Royal Commission, Lord Curzon, Fraser Commission। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सरोजनी नायडू become the first Indian woman president of INC in the session of। तो सरोजनी नायडू जो प्रेसिडेंट थी INC की, वो कहाँ के सेशंस में प्रेसिडेंट थी? ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कौन से ईयर में थी। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सूरत स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो दो चीज़ पूछा जाता है, ठीक है, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे वाइसरॉय कौन थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 का जो सूरत स्प्लिट है उसके प्रेसिडेंट कौन थे, मैंने INC के प्रेसिडेंट कौन थे? The decision of non-corporation movement was adopted by the Indian National Congress in 1920। तो 1920 में जो सेशन हुआ था INC का, तब जाकर के नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो ये कौन से सेशन में हुआ था? कलकत्ता, लखनऊ,
मद्रास, बनारस। द खिलाफत मूवमेंट वॉज मेनली एम्ड एट द रेस्टोरेशन ऑफ खलीफा पावर इन। तो खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो किस लिए स्टार्ट, माने किस खलीफा का पावर को रिस्टोर करने के लिए, कौन से खलीफा, कहाँ के खलीफा थे? तुर्की, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया। द विजिट ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स टुक प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो इंडिया किस टाइम आए थे? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्वेट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फैक्ट ऑफ स्वराज पार्टी। इनमें से कौन सा फैक्ट जो है मैंने सही है? द पार्टी चेंज इट्स नेम एंड लेटर मर्ज विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द पार्टी लीडर लेफ्ट द पार्टी इन 1947। द पार्टी merged with in INC in 1928. The party broke up in 1926. तो इनमें से कौन सा सही है? Which of the following was injured during the demonstration against the Simon Commission that lead to the death afterward? मैंने साइमन कमीशन के बाद जो प्रदर्शन हो रहा था, ठीक है, तो उसी प्रदर्शन में किसका डेथ, मैंने ये डेथ का कारण बढ़ गया था? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष। नेक्स्ट, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ नेहरू कमेटी रिपोर्ट। तो आर्किटेक्ट कौन थे नेहरू कमेटी रिपोर्ट के, जो 1929 में पब्लिश किया गया था, रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, तो वो उसके आर्किटेक्ट कौन थे? आर्किटेक्ट ऑफ नेहरू कमेटी, ठीक है, नेहरू कमेटी रिपोर्ट। तो तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, बोथ 1 और 2। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट नहीं पूछा है, आर्किटेक्ट ऑफ नेहरू कमेटी रिपोर्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ, जो पूरा स्वराज की बात की गई थी 1920 में, तब उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे INC के? ठीक है, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1930 इन लंदन। तो INC का जो सेशन हुआ था फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि लंदन में हुआ था, इसमें रिप्रेजेंट किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। इनमें से कौन थे? या नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, Which of the following is regarding the Dandi March in 1930 by महात्मा गांधी? इसमें से कौन सा सही है डांडी मार्च को लेके? महात्मा गांधी अंडरटूक द हिज मार्च along with 200 followers, क्या ये सही है? महात्मा गांधी covered a distance of 500 माइल in 24 days during this march. महात्मा गांधी started the from साबरमती आश्रम towards Dandi in नवसारी डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग दिस मार्च। या फिर बोथ 1 और 2, कौन सा सही है इनमें से? Which among the following events is associated with the death of Lala Lajpat Rai in 1928? The murder of William Curzon in London by Chapekar brothers. The murder of Magistrate Kingsford by Khudiram Bose and Prafulla Chowki. The killing of surrender by Bhagat Singh and his comrade. तो इनमें से कौन सा हुआ था जब लाला लाजपत राय का डेथ हुआ था? तो उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ था, मैंने ये हुआ था इनमें से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन नेशनल रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज नॉट फॉर्म्ड इन द USA? तो इनमें से कौन सा USA में फॉर्म्ड नहीं किया गया था? अभिनव भारत सोसाइटी, गदर पार्टी, या दोनों ही USA में नहीं बना था, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बिटवीन वेरियस तीर्थंकाज जो है ऑफ जैनिज्म एंड देयर सिंबल इज इनकरेक्टली मैच्ड? तो इनमें से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो जैनिज्म के हैं, तो किसका सही और किसका गलत है ये देखना है, ठीक है। According to the Jain philosophy, which of the following is the ultimate basis of the world or universe?
तो इनमें से कौन सा है जो कि अल्टीमेट बेसिस है वर्ल्ड का या यूनिवर्स का? फेथ, ट्रूथ, सोल एंड लॉ। तो ये 25 क्वेश्चंस थे, इनमें सिर्फ दो ही क्वेश्चंस एंशिएंट के थे, ठीक है। तो आप देखिए कि आपके कितने मार्क्स, माने अब आप मिला लीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, कितने सही हुए कितने गलत हुए। तो अब मैं आंसर्स करते जा रहा हूँ आस्ते आस्ते, देखते आइए। तो ब्रह्मो समाज जो था वो मोनोथिज्म पे बेस्ड था, ठीक है। मोनोथिज्म क्या कहता है? द बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गुड, ठीक है। तो ब्रह्मो समाज इसी पे बेस्ड था। तो इनमें से कौन सा गलत और कौन सा सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कि 1934 में बनाया था, ठीक है। तो यही सिर्फ सही है, ऑप्शन ए। किसके द्वारा बनाया गया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया। आप चाहे तो ये कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है। ऑल इंडिया किसान सभा कब बना था? 1935 में। और किसके द्वारा? ऑल इंडिया किसान सभा जो है 1936 में बनाया गया था बाई सजानंद सरस्वती, लेकिन यहाँ पे दिया गया था 1935, जो कि गलत है। तो हम लोग जानते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना था? 1939 में, ये तो आसान सा है। फाउंडेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी 1925। तो ये चाहे तो आप क्या बोलते हैं, आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला स्लाइड है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुआ था। उसके बाद बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, तो 1764। उसके बाद आया फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, जो कि 1767 से 1769 तक चला था। तो सबसे पहले हो जाएगा 2 बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यानी कि 3, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर यानी कि 1 और ये 4, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, आप मिलाते चलिए आपका कितने आंसर आ रहे हैं। तो 19वीं सेंचुरी में जो कनेक्टिंग ब्रिज की तरह काम किया पास्ट को फ्यूचर में जोड़ने का, वो थे राजाराम मोहन रॉय, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जो आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे हैं, सिर्फ एक बार ही रहे हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, वो भी 1924 में, जो कि बेलगांव सेशन था, ठीक है, बेलगांव सेशन। तो इनमें से कौन थे जो महात्मा गांधी से पर्सनली और प्रोफेशनली रिलेटेड नहीं है? तो ये हो जाएंगे राजाराम मोहन रॉय, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो तो इनके गुरु थे महात्मा गांधी के, ठीक है। और महादेव देसाई जो थे ये प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी कौन थे? महादेव देसाई। तो राजाराम मोहन रॉय किसी तरह से भी वो पर्सनली और प्रोफेशनली किसी तरह से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो ये पूछा गया था कि गांधी जी का जो पॉलिटिकल एग्जाइल था वो कब से कब तक हुआ था, ठीक है। तो वो हुआ था 25 से लेकर के 28 तक। तो बेलगांव सेशन होने के बाद, ठीक है, गांधी जी क्या कर गए थे? पॉलिटिकल एग्जाइल कर गए थे और उसके बाद 1928 में वापस आए थे, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन है जो होम रूल मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, एसोसिएटेड नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ही होम रूल से रिलेटेड थे, बट लाला लाजपत राय जो है ये होम रूल मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, इनका कोई एसोसिएशन नहीं है। हंटर कमीशन जो आया था, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, उस टाइम वाइसराय जो थे वो लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1882 में, ठीक है। हंटर कमीशन जो एजुकेशन से रिलेटेड था वो 1882 में आया था। लॉर्ड रिपन थे वाइसराय, 1880 में से लेकर के उनका पीरियड जो है 1884 तक है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो देख लीजिए एक बार किसने कौन सा कमीशन और कमेटी बनाया था। लॉर्ड कर्जन बनाया था फ्रेशर कमीशन, लॉर्ड रीडिंग बनाया था रॉयल कमीशन, लॉर्ड अरविंद बनाया था बटलर कमीशन, और लॉर्ड रीडिंग जो थे ये हार्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा, यही गलत होगा, ठीक है। जबकि लॉर्ड रीडिंग बनाए थे संदर्भस्ट कमेटी, ठीक है, ये इस प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। और लॉर्ड हीडिंग जो थे वो मैक्लागोन कमेटी बनाए थे, ठीक है। तो ये ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, बी नंबर, ठीक है, मैंने नॉट करेक्टली मेट। नेक्स्ट,
सरोजनी नायडू जो थी वो प्रेसिडेंट बनी थी 1925 में, ठीक है। तो वो था कानपुर सेशन, ठीक है। नेक्स्ट, जो सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक, 1907 में, तो उस टाइम जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड मिंटो टू, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड है 1905 से 1910, ठीक है। और उसी टाइम तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बना था, जो कि 1906 में बना था, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बना था उस टाइम वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो टू, ठीक है। सेकंड, तो नॉन कॉरपोरेशन जो अडॉप्ट किया गया था 1920 में, ठीक है, वो कौन सा सेशन था आईएनसी का, वो था कोलकाता सेशन, ठीक है, कि हम लोग कॉरपोरेट नहीं करेंगे अंग्रेज़ों के साथ। नेक्स्ट, तो खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ के खलीफा के पावर को रिस्टोर करने के लिए, वो था तुर्की का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आप चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो आए थे, ठीक है, वो किस टाइम आए थे, वो आए थे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है, वो आए थे 1921 में, व्हेन द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इज गोइंग ऑन, ठीक है। उसके बाद बोला है कि स्वराज पार्टी के लिए कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा कि स्वराज पार्टी ब्रोक अप इन 1926, ठीक है। तो स्वराज पार्टी बना कब था, 1923 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा और CR दास के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर द डेथ ऑफ CR दास जैसे ही डेथ कर गए 1925 में, द पार्टी शिफ्टेड टुवर्ड द पॉलिसी ऑफ कॉरपोरेशन विद द गवर्नमेंट। तो अब ये पार्टी का जो पॉलिसी था वो अब गवर्नमेंट के साथ कॉरपोरेशन करने लगा, ठीक है, कोऑपरेशन करने लगा, और ये फाइनली स्वराज पार्टी का ब्रोकअप इन 1926। तो यही कथन सही है। Who among the following was injured during the demonstration against, जब साइमन कमीशन हुआ था तो उसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, तो किसकी मौत हो गई थी, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो लाला लाजपत राय जो है 1928 में मारे गए थे हार्ट अटैक की वजह से, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग, अच्छा ये पूछा गया था, अभी बात की हम लोग कि नेहरू रिपोर्ट का जो आर्किटेक्ट थे वो उनमें से कौन थे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। और द कमेटी वाज सेट अप अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर एक्चुअली ड्राफ्टिंग इट। उसके बाद बोला कि है कि पुराना स्वराज मैंने पूरी तरह से स्वराज की बात जब की गई थी तो उस टाइम 1902 में लाहौर सेशन में बात की गई थी, ठीक है। तो उस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। हु एमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1930 में जो कि लंदन में हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो है किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, कांग्रेस ने तो पूरा बाइकआउट कर दिया था, और ये सारे लीडर्स तो कांग्रेस के ही है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ठीक है। लेकिन हाउ एवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम लीग, लिबरल्स ETC गैदर टू डिस्कशन रिगार्डिंग द रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन, जबकि ये लोग मुस्लिम लीग हुआ, लिबरल्स चाह रहे थे कि वो ये करें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द दांडी मार्च, इनमें से कौन सा सही है दांडी मार्च का, तो दांडी मार्च के लिए 200 फॉलोअर्स नहीं बल्कि कितने फॉलोअर्स थे, 78 फॉलोअर्स जो थे वो गए थे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 500 माइल, तो ये भी गलत हो जाता है, 500 माइल नहीं 240 माइल होगा, ठीक है। और ये 5 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, सॉरी 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 5 अप्रैल तक चला था, ठीक है, 24 दिन का था। और उसके बाद फिर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, 1930 में 5 मई को ही, ठीक है, 1 महीने बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट एसोसिएटेड विद द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय इन, तो अभी बात की है कि जैसे ही लाला लाजपत राय की डेथ हुई, ठीक है, उसके बाद कौन सा घटना घटा था, तो उसके बाद घटना घटा था कि भगत सिंह ने सरेंडर्स को मार दिया था, ठीक है। तो भगत सिंह ने 28 में इसको मार दिया था, ठीक है।
सिलेंडर को। और जो ये मर्डर ऑफ विलियम कर्जन थे ये हुआ था 1897 में, और जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने जो मर्डर किया था मजिस्ट्रेट का वो 1908 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इनमें से था कि ये इन तीनों इनमें से कौन सा यूएसए में फॉर्मेशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो अभिनव भारत सोसाइटी जो है वो लंदन में बनाया गया था 1906 में। ठीक है, किसके द्वारा? वी.डी. सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी लंदन में 1906 वी.डी. सावरकर के द्वारा सॉरी। उसके बाद गदर पार्टी जो है, गदर पार्टी 1913 में बनाया गया था लाला हरदयाल के द्वारा, जो कि यूएसए में बनाया गया था। तो यूएसए में कौन सा नहीं बनाया गया था वो हो जाएगा अभिनव भारत सोसाइटी। इसका आंसर ए नंबर। तो ये सब भी लिखते चलिए। ठीक है, कि लंदन अभिनव भारत सोसाइटी कहाँ पे बनाया गया था? लंदन में बनाया गया था 1906 में वी.डी. सावरकर के द्वारा। अच्छा, ये मैच करना था कि किन से रिलेटेड, किन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जैनिज्म के। ठीक है, तो ये हो जाएगा महावीरा का तो लायन था। ठीक है, तो यहाँ पे लायन नहीं देकर के शंका दिया है, बाकी सब मैंने सही है। ऋषभनाथ का था बुल, और निमिनाथ का था ब्लू लोटस, और पार्श्वनाथ का था स्नेक। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैन फिलोसफी के द्वारा जो बताया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट बेसिस ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स। तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा सोल इज़ द अल्टीमेट बेसिस ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स। ठीक है, होप सो आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा, आपने आंसर्स मिला लिए होंगे। अगर वीडियो और मेरे मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।